गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 लेसन 5 सेशन फर्स्ट। लेसन 5 है हमारा दैनिक जीवन में रसायन। आपको बताया था मैंने कि 10th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल साइंस 4 पार्ट में अपना सिलेबस डिवाइड है। उसमें अपन केमिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन, जो आपके 4 नंबर का है। इसमें से आपके प्रश्न आएंगे 1+3, 2+2, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको देखेंगे। आज अपन बेसिक देखेंगे जो अपन 6th, 7th, 8th में पढ़ के आए हैं। रसायन हमारे जीवन में, बिना रसायन के हमारा जीवन की कल्पना अपन नहीं कर सकते। चाहे वो वस्त्र हो जाए, अलग अलग प्रकार के सामान हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई औषधि हो जाए, खाने पीने में किसी भी प्रकार का कोई व्यंजन हो जाए, बिना रसायन के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसमें अपन फर्स्ट देखेंगे दैनिक जीवन के रसायन में अपन 3 चीजें यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। हर पदार्थ को या कह सकते हैं हर रसायन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन, अम्ल, क्षार और लवण। जैसा कि अपने को पता है कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। तो जनरली इसके अपन भौतिक गुणधर्म देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर अपन अम्ल की देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसका एक ट्रिक है, अनील अ फॉर अम्ल, नीले को लाल। लिटमस पेपर अपन ने पढ़ा था कि लाइकेन नामक पौधे से बनता है और जो कि अम्ल के टेस्ट में काफी प्रचलित है। नीले लिटमस को जो लाल करता है, ऐसा रसायन आपके क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यहाँ पे आपके मैंने 3 अम्ल के रासायनिक नाम और सूत्र लिखे हैं। HCl जो कि जनरली जठर रस में पाया जाता है और सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो किसी भी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि जिस देश में जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है, उतना ही उस देश को विकसित देश माना जाता है। तो ये है आपका, इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तीसरा है आपके CH3COOH, एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके में पाया जाता है। ये दोनों आपके प्रबल अम्ल है और ये आपका दुर्बल अम्ल है। दूसरा है आपका क्षार। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं और चिकने होते हैं। जब अपन क्षार को स्पर्श करते हैं तो वो कैसे होते हैं? चिकने, अपने को स्पर्श करने में चिकनाहट लगती है। इसमें आपके 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH। जनरली ये आपका सोडा कहा जाता है। ये है आपका सेकेंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका कपड़े धोने के साबुन बनाने में काम आता है। ये आपके नहाने के साबुन बनाने में यूज होता है। तीसरा है आपका MgOH ऑल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपके एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में, यानी कि अम्ल को उदासीन करने का काम करता है। इसको अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों आपके प्रबल क्षार है और ये आपका प्रबल अम्ल। अब अपन सूत्र देखें अम्ल और क्षार के कंपैरिजन में, तो दोनों ही जगह सूत्रों में यहाँ पे आपको H लवण दिखाई देगा और आयन, और यहाँ पे आपको OH आयन दिखाई देंगे हर क्षार के अंदर। तो ये अपन आगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पे अपन देखेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं और क्षार जो होते हैं वो आपके OH- आयन देते हैं। जनरली अम्ल और क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। जिस जल में अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है आपका सांद्र अम्ल या क्षार, और जिस अम्ल में जल की मात्रा ज्यादा होती है वो आपका अम्ल या क्षार कैसा होता है? तनु अम्ल या तनु क्षार। यानी कि प्योरिटी जहाँ है वो आपका सांद्र है, कंसंट्रेट, और जो आपका इम्प्योर है यानी कि जल ज्यादा है और पानी की मात्रा ज्यादा है और अम्ल और क्षार कम है, वो आपका डाइल्यूट होगा, यानी कि वो आपका कैसा होगा? तनु अम्ल या क्षार होगा। अब अपन देखते हैं, अपन ने 7th में भी देखा था कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाएं तो आपके क्या बनता है? लवण बनता है। लवण जनरली कहते हैं लूण, है ना, अपन सामान्य भाषा में कहते हैं लूण। ये वाली अभिक्रिया जो है आपकी उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है और साथ में उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ में उष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। हम यहाँ देखेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर लवण प्लस जल बनता है। आएगा आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझिए तो आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल
प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करता है, साथ में जल बनता है। ऐसी अभिक्रिया आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये हमने एक क्षार लिखा है NaOH, यहाँ पे आपका अम्ल है HCl, ये आपका प्रबल अम्ल, ये आपका प्रबल क्षार, दोनों मिलाकर देखो NaCl और H2। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखा है कि NaOH में से आपका OH और HCl में से H, ये दोनों चीजें आपस में रिमूव होकर अपने आयन से बॉन्ड बनाती है और आपके क्या बनता है, जल का अणु बनता है, इस तरह से HOH। और आपका Na+Cl आपस में बंध बना लेता है और बनाता है NaCl, जिसका सामान्य नाम है नमक और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नमक यानी लूण, लवण, इसी से इसकी उत्पत्ति। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उदासीनीकरण अभिक्रिया और सबसे इजी एग्जाम्पल है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर लवण जो होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं और लवण जो होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में दिखते हैं, उनका निश्चित स्ट्रक्चर्स होता है। आप देखो नमक जो होता है उसका अपने को एक निश्चित स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। किसी भी लवण के क्रिस्टल बनने के लिए उसके अंदर कुछ विशेष फिक्स जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं क्रिस्टलन जल। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अपन एक चीज और देखते हैं कि यदि अपन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उदासीन लवण बन रहा है। ये अभिक्रिया अपन ने देखी थी, वापस रिपीट की है मैंने, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर NaClH2 यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यहाँ पे दोनों ही प्रबल है, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, तो लवण कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। सेकंड है लवण जो तो 3 प्रकार से बन रहे हैं, उसमें अपन सेकंड देखेंगे। अपन ने प्रबल अम्ल लिया है और दुर्बल क्षार ली है, तो आपका जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल कैसा था, प्रबल। देखेंगे यहाँ पे अपने प्रबल अम्ल ली है HCl और दुर्बल क्षार लिया है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने समझा के लिए बॉन्ड ऐसे देखा है आपके, देखो यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और H2 बनेगा, NH4 और Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये आपका अमोनियम क्लोराइड और जल। तीसरा है, अब अपन अम्ल ले रहे दुर्बल और अपन क्षार ले रहे प्रबल। तो देखो जहाँ पे दुर्बल प्रबल अम्ल लिया था वहां पे अम्लीय लवण बना था, यहाँ पे प्रबल क्षार ले रहे तो कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। देखो NaOH हमने क्या ले लिया, प्रबल क्षार, और CH3COOH अपन ने पहले भी बात की थी कि एसिटिक अम्ल जो है वो आपका दुर्बल अम्ल है। इनके बीच में बॉन्डिंग आप देखेंगे, NaOH में से OH और एसिटिक एसिड में से H आयन रिमूव होकर बॉन्ड बनाकर HCl बनाएगा और यहाँ आपके बनेगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये आपका है क्षारीय लवण। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण किस प्रकार से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि किस प्रकार से उनके भौतिक गुण होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल और क्षार के अपन ने सूत्र देखे, लवण का निर्माण देखा, यानी कि आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाओ, इसको अपन ने देखा। और लवण बनने के आधार पर 3 प्रकार की प्रकृति में पाए जाते हैं। अगर अपन ने दोनों चीजें प्रबल ली है तो उदासीन बनेगा, अम्ल प्रबल लिया है तो अम्लीय लवण बनेगा, और क्षार प्रबल लिया है तो क्षारीय लवण बनेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आधार पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्रिस्टलन जल के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।